अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है माफ़ करना, यानी किसी को माफ़ कर देना। इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। माफ़ करना एक बड़े दिल वाले इंसान की अलामत होती है। जो बड़ा दिल रखता है वही किसी की ख़ताओं को माफ़ कर सकता है, वो किसी की गलतियों को माफ़ कर सकता है। कि किसी ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो फिर भी आप उसे माफ़ कर दें, ये एक बड़े दिल वाले की अलामत है। हम सब के आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि पूरे ज़माने के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, सारे आलम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमें जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस दर्ज दिया उसमें माफ़ करना भी एक सबसे बड़ी बात थी जो हमारे आका ने हमें सिखाई। अगर आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो आप पाएंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कई ऐसे सख्त दुश्मन थे जिनको भी आपने माफ़ कर दिया। बात अगर फतेह मक्का की हो या अगर दीन की तबलीग शुरू की थी जब हमारे नबी ने, उस वक्त की हो या उसके बाद के वक्त की हो, कई ऐसे वक्त ऐसे मकामात आए जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को माफ़ कर दिया और हमें दर्स दिया कि माफ़ करना सीखो, क्योंकि माफ़ करना एक नेक और अच्छे इंसान की पहचान होती है। माफ़ करना जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अगर हम किसी से नाराज़ है, किसी से हमारी नाराज़गी है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन एक उम्मती होने के बाइस हमें किसी को माफ़ क्यों कर देना चाहिए, इसका एक बेसिक जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है आज इस वीडियो से हम जानेंगे। शाहिद सादी साहब का मैं एक वीडियो लेकर के आज आपके सामने हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनेंगे, एक दिलचस्प वाक़या सुनेंगे जो कि हमारे दिल को छू जाने वाला वाक़या है, जो कि हमें बताता है एक कामिल मोमिन होने की वजह से, एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की वजह से हमें किसी इंसान को क्यों माफ़ कर देना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है आपको भी वो वजह पता चल जाएगी कि हमें किसी भी इंसान की खताओं को क्यों माफ़ कर देना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भाई ये दुनिया है, दुनिया, इस दुनिया में आप बसाने के लिए फरिश्ता कहाँ से लाओगे? ये दुनिया है तो यहाँ इंसान ही बसेंगे ना, और जब इंसान बसेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंसान से खताएं भी होंगी, उससे लग़ज़िशें भी होंगी, उससे गलतियाँ भी होंगी। फिर आप यार हमारी गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, हम आपकी गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, तो फिर यार ये ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? अगर बेहिसाब बख्शिश चाहते हो ना, अल्लाह के बेहिसाब मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनना चाहते हो ना, तो यार आज उसके बंदों को बेहिसाब बख्श दो, बेहिसाब माफ़ कर दो। आप देखें ना यार हमारे बुज़ुर्गों की सोच कितनी प्यारी हुआ करती थी, अल्लाह ने उनको कैसी फ़िक्र की बुलंदी नसीब फरमाई थी यार। वो कहते हैं कि एक बाबा थे जो हमेशा अपने पास अपना एक बटुआ रखा करते थे। बटुआ ये कपड़े का एक थैला होता है, आज भी हमारी बहुत सारी नानियाँ और दादियाँ ना पुराने लोग रखते हैं, जिसमें वो अपना पैसा और कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने रखते होंगे। तो वो बाबा भी अपने पास, आज के मॉडर्न ज़माने में उसको हम पर्स कह सकते हैं, तो वो बाबा भी ना अपना वो पर्स, अपना बटुआ अपने पास रखा करते थे और उसे लेकर के वो रोज़ाना एक रास्ते से गुजरा करते थे, बाज़ार आया जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ ना कि बाबा के उस बटुए पे एक चोर की नज़र लग गई। अब वो चोर सोचने लगा कि यार बाबा के बटुए पे किसी तरह हाथ साफ़ किया जाए। जाहिर सी बात है उसमें बाबा के पैसे रहते होंगे, बाबा की कुछ ज़रूरी चीज़ें, कीमती चीज़ें रहती होंगी जो उसमें रखते रहे होंगे। तो अब इसकी नीयत ख़राब हुई, सोचने लगा कि यार किसी तरह हाथ साफ़ करेंगे इस पर। तो अगला दिन आया ना तो ये उस रास्ते पे जा कर के पहले से नज़र जमा के बैठ गया कि अभी बाबा यहाँ से अपना बटुआ लेकर के गुजरेंगे तो मैं बाबा का बटुआ छीन करके लेकर के भाग जाऊँगा। तो अब क्या हुआ ना, ये पहले से जा कर के नज़र जमा के वहाँ पे बैठ गया। मामूल के मुताबिक बाबा थोड़ी देर के बाद वहाँ से अपना बटुआ हाथ में लिए हुए और उस रास्ते से गुजरने लगे। अब जैसे बाबा ना वहाँ से अपना बटुआ लेकर के गुजरे, ये पहले से नज़र जमा के बैठा हुआ था, ये जल्दी से उठा और जा कर के बाबा के बटुए पे झपटा और छीन करके उनका बटुआ लेकर के ज़ोर से भागा। अब बाबा बेचारे कमज़ोर थे, वो बहुत तेज़ दौड़ करके इसका पीछा तो कर नहीं सकते थे, इसको पकड़ तो सकते नहीं थे। अब बाबा ने शोर मचाना शुरू किया, मगर जब तक उन्होंने शोर मचाया, चिल्लाना शुरू किया ना, जब तक वो चोर नज़रों से ओझल हो गया और पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब बाबा बेचारे क्या करते, उन्होंने बहरहाल सब्र किया, अपने आप को किसी तरह तसल्ली दी, मगर कहते हैं खुदा का करना कि वो चोर जो आपका बटुआ लेकर के भागा था
अभी थोड़ी दूर गया था ना, अचानक उसकी नज़रों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। वो ऐसा होता है ना कभी कभी कि आप बैठे हो और अचानक उठ करके खड़े हो और कोई काम करने लगे ना तो एकदम सर चकरा जाता है और नज़रों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो भी बैठा हुआ था और जल्दी से उठा, झपटा और लेकर के जब भागा ना तो थोड़ी ही दूर गया कि उसका सर चकरा गया, नज़रों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। जब वो अंधा हो गया ना तो अब उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया कि हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मैं अंधा हो गया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, वगैरह वगैरह शोर मचाने लगा। तो अब वहाँ पर अगल बगल के जो लोग थे ना, जब इसने रोना चिल्लाना शुरू किया, उसकी फरियाद उन्होंने सुनी तो लोग इसके पास इकट्ठा हुए और पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, क्यों इतना रो रहा है। तो उसने कहा भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, एक बाबा के बटुए पे मेरी नीयत ख़राब हो गई। बाबा अपना बटुआ लेकर के गुजर रहे थे, मैं उनका बटुआ छीन करके लेके भाग रहा था। यहाँ पहुँचा कि अचानक मेरी नज़रों के सामने अंधेरा छा गया, मेरी बीनाई सल्ब हो गई है, अब मैं अंधा हो गया हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या होगा, उन्हें कौन कमाए खिलाएगा। हाय अब तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इस तरह जब वो रोने गिड़गिड़ाने लगा तो लोगों ने कहा भाई तू पता बता कहाँ पर तूने बाबा का बटुआ छीना है, हम तुझे वहाँ बाबा के पास लेकर के चलते हैं और तेरी तरफ से हम बाबा से माफ़ी मांगेंगे, उनसे सिफारिश करेंगे, वो तुझे माफ़ कर देंगे तो मुमकिन है अल्लाह तुझे तेरी बीनाई वापस कर दे। चुनांचे उसने उस जगह का पता बताया, लोग उसको पकड़े और लेकर के उस जगह पर पहुँचे। तो अब वहाँ पर बाबा तो नहीं मिले मगर वहाँ पर एक नाई की दुकान थी। लोगों ने जाकर के उस नाई से पूछा कि भाई अभी यहाँ पर एक बाबा का बटुआ चोरी हुआ है, उनकी ये पहचान है, क्या तुमने उन बाबा को देखा है। तो उस नाई ने कहा कि हाँ वो बाबा रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, दरअसल यहाँ पर एक मस्जिद है, इसी मस्जिद में वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। तो अभी तो वो यहाँ से चले गए, 15-10 मिनट के बाद नमाज का टाइम होने वाला है, आप लोग जो है यहाँ पर रुकें, ठहरें, अभी बाबा नमाज के वक्त यहाँ पर आएंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा। कहते हैं कि वो लोग इंतज़ार करते रहे। 10-15 मिनट के बाद नमाज का जब वक्त हुआ तो बाबा सचमुच वहाँ पर पहुँचे। अब लोगों ने जब बाबा को देखा तो इस बंदे को पकड़ा और ले जा कर के बाबा के सामने खड़ा किया और कहने लगे कि बाबा यकीनन इस बंदे से बड़ी गलती हुई है, इसने आपका दिल दुखाया, आपका बटुआ छीना, आपको परेशान किया, मगर आपने इसको बद्दुआ दे दिया है, शायद इसी वजह से ये थोड़ी दूर गया था और अल्लाह ने इसकी बीनाई छीन ली, ये अंधा हो गया है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उन पर रहम करें, खुदा के वास्ते आप इस बंदे को माफ़ कर दें। तो बाबा ने कहा भाई मैंने इसको तो उसी वक्त माफ़ कर दिया था। तो अब लोगों के कान खड़े हुए कि ये क्या बात कर रहे हैं बाबा, कि यार इनका बटुआ लेकर के ये छीन करके भागा है, इनको परेशान किया है और ये कह रहे हैं कि हमने उसी वक्त इसको माफ़ कर दिया, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा हाँ भाई मैंने सचमुच इस बंदे को माफ़ कर दिया था, उसी वक्त माफ़ कर दिया था। कहा ये कैसे हो सकता है। तो बाबा ने कहा कि दरअसल उस वक्त ना जब ये मेरा बटुआ छीन करके लेकर के भागा था तो मुझे मेरे नबी की एक हदीस याद आ गई थी जिसकी वजह से मैंने इसको माफ़ कर दिया। तो लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, वो कौन सी ऐसी हदीस है कि जिसका ख्याल आते ही आपने इस बड़े चोर और जालिम को माफ़ कर दिया। तो आपने फरमाया कि असल में मेरे नबी के एक फरमान का मफहूम है कि मैं अल्लाह की जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूँगा जब तक कि कल क़यामत के दिन मेरी नज़रों के सामने मेरी उम्मत के एक एक फ़र्द का फ़ैसला नहीं हो जाएगा। जब तक मेरे एक एक उम्मती का हिसाब व किताब नहीं हो जाएगा मैं अल्लाह की जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होऊंगा। अब जैसे ये ख़याल मेरे जहन में आया ना, मैंने फ़ौरन इस बंदे को माफ़ कर दिया, क्योंकि अगर मैंने इसको आज माफ़ नहीं किया तो कल इसका मुकदमा अल्लाह की अदालत में पेश होगा और जब इसका मुकदमा पेश होगा तो जाहिर सी बात है इससे सवाल होगा, जवाब होगा, इसका हिसाब व किताब होगा और जब तक इसका हिसाब व किताब होता रहेगा मेरी वजह से मेरे नबी को जन्नत में जाने में ताख़ीर होगी। मैंने सोचा मैं इस बंदे को माफ़ कर देता हूँ, न इसका मुकदमा पेश होगा, न इससे हिसाब होगा, न किताब होगा, न सवाल व जवाब होगा, न इससे कुछ पूछा जाएगा और न मेरी वजह से मेरे नबी को जन्नत में जाने में ताख़ीर होगी। मैंने इसलिए माफ़ कर दिया कि मेरी वजह से मेरा नबी जन्नत में जाने से लेट ना हो जाए, उसको ताख़ीर ना हो जाए, इसलिए माफ़ कर दिया। सुभान अल्लाह, क्या वालिहाना सोच है यार, क्या आशिकाना सोच है। काश अल्लाह ये फ़िक्र की बुलंदी हम लोगों को भी नसीब फरमाए, ऐसी पाकीज़ा सोच अल्लाह हम लोगों को भी बख्शे। यार आओ हम लोग भी ना एक दूसरे के लिए ना माफ़ कर सकें
तो अपने रब रसूल के लिए माफ़ कर दें यार, अपने नबी के लिए माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दें एक दूसरे को, बख्श दें एक दूसरे को यार। क्यों ज़िंदगियाँ जहन्नम बना रहे हो? आप हमारी गलतियाँ पकड़ के बैठे हो, हम आपकी गलतियाँ लेकर के बैठे हुए हैं। आप अपनी जगह पे कुड़ते जा रहे हो, अपनी जगह पे कुड़ते जा रहे हैं यार। कब तक हम एक दूसरे की गलतियाँ और ख़ताएँ लेकर के अपने दिल में रख करके ना, कब तक एक दूसरे से दूर रहेंगे यार। आओ अपने दिलों को पाक करें, एक दूसरे की ख़ताओं को माफ़ करें, एक दूसरे को दरगुजर करें, बख्श दो एक दूसरे की ख़ताएँ। अल्लाह बड़ा अज्र देगा मेरे भाई। मेरे नबी के फरमान का मफहूम है कि आज जो अल्लाह के बंदों को माफ़ करने में जल्दी करेगा ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे की ख़ताओं को माफ़ करने में जल्दी फरमाएगा यार। अगर बेहिसाब बख्शिश चाहते हो ना, अल्लाह के बेहिसाब मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनना चाहते हो ना, तो यार आज उसके बंदों को बेहिसाब बख्श दो, बेहिसाब माफ़ कर दो। मेरे भाई ये दुनिया है दुनिया, इस दुनिया में आप बसाने के लिए फ़रिश्ता कहाँ से लाओगे? ये दुनिया है तो यहाँ इंसान ही बसेंगे ना, और जब इंसान बसेंगे तो जाहिर सी बात है फिर इंसान से ख़ताएँ भी होंगी, उससे लग़ज़िशें भी होंगी, उससे गलतियाँ भी होंगी। फिर आप यार हमारी गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, हम आपकी गलतियों को पकड़ के बैठे रहें, तो फिर यार ये ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? आज ना शौहर बीवी को माफ़ कर रहा है, ना बीवी शौहर को माफ़ कर रही है। बेटा अपनी जगह तना हुआ है, बाप अपनी जगह तना हुआ है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे पड़ा एक दूसरे की गलतियों को याद कर कर के कुढ़ता जा रहा है, और खुद भी घुल रहा है, दूसरे को भी भुला रहा है। यार मेरे भाई कब तक हम इसी तरह घुलते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, जलते रहेंगे? आओ क्यों ना हम एक दूसरे की ख़ताओं को दरगुजर करें, उनकी गलतियों को माफ़ करें, उनकी बातों को अपने दिल से निकालें, और एक दूसरे को गले लगा कर के यार फिर से प्यार और मोहब्बत वाली ज़िंदगी शुरू करें यार। कसम से पूरा मुआशरा हमारा लहला उठेगा यार, ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी मेरे